स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी लेकर आ रही है सिलेबस में एक बहुत बड़ा चेंज सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के लिए। जी हाँ, जो बच्चे ग्रेजुएशन के हैं और ग्रेजुएशन में बीकॉम कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, उन सभी का लेखा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहले दिल से स्वागत है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि एग्जाम अपडेट्स और सिलेबस की अपडेट्स आप तक सबसे फास्ट मैं पहुंचाता रहूंगा। स्टूडेंट्स, अगर पढ़ना नया नया शुरू किया है या साल भर से पढ़ रहे हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बता रहा हूं सेमेस्टर 1 के चेंजेस, सेमेस्टर 2 के चेंजेस, सॉरी सेमेस्टर 3 के चेंजेस, एंड साथ ही साथ गेस्ट पेपर्स कैसे मिलेंगे, और थ्योरी एंड टाइम पे पढ़ना चाहते हैं तो कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करने का है उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस में चेंज आया है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए 2025 में। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके एग्जाम होने वाले हैं 29 ऑफ जनवरी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, एंड थर्ड सेमेस्टर के भी फॉलो ऑन करके कंटिन्यू एग्जाम इसी बेसिस पे होते रहेंगे साथ में। तो एग्जाम्स की डेट शीट अब तक आज आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मेरे फोन नंबर आप नोट करें, सारी समस्याओं का समाधान इसी फोन नंबर पे होने वाला है 9983912345। जो चाहिए मांग लो, सब कुछ यहीं पे मिलेगा, कुछ फ्री में मिलेगा, कुछ पेमेंट देके मिलेगा, पर मिलेगा तो सही यहीं पर आपको। चलिए देखते हैं सिलेबस चेंजेस के केस में हम क्या क्या नई अपडेट्स लेकर के आए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है तो आपके पास प्रैक्टिकल पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और साथ में 2 थ्योरेटिकल पेपर्स, जिसमें एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और एक इकोनॉमिक्स का पेपर है आपके पास। थ्योरी में कोई खास चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही पुराने सिलेबस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में चेंजेस है। क्या चेंजेस है? आपके पास आरबीडी की बुक होगी, इंडेक्स खोल लीजिएगा इस वीडियो को देखते वक्त। आपके इंडेक्स में मैं कुछ मार्किंग करवाने वाला हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पूरे वीडियो में जो बताने वाला हूं उसकी पीडीएफ चाहिए तो कुछ ना करें, मेरे फोन नंबर 9983912345 पर बस इतना सा लिख के दे दीजिए एग्जाम सिलेबस, बस बस बस। सिलेबस की डिमांड कर लीजिए, आपके पास पूरा सिलेबस आएगा, यूनिट सिस्टम आएगा, स्टार रेटिंग आएगी, 5 रत्नास आएंगे, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताएंगे, कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा थियोरिटिकल है बताएंगे, और एग्जाम टाइम पे क्या पढ़ के जाना है वो भी बताएंगे उसी इमेजेस में आपके साथ। बात करते हैं सेमेस्टर 3, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस बदल गया है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस भी बदला है। क्या बदला है, आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आरबीडी की बुक मार्केट में चलती है, जनरली सबसे बेस्ट बुक यही है मार्केट के अंदर। बात करते हैं, आपका सिलेबस 5 यूनिट्स में ब्रेक्ड है, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिलेबस में लीज का चैप्टर और इन्वेस्टमेंट का चैप्टर है या नहीं? लीज, अगर मैं बुक के अंदर इंडेक्स में देखूं तो लीज का चैप्टर का सीरियल नंबर मुझे नजर आ रहा है 12, चैप्टर नंबर 12 लीज है। और वहीं पर इन्वेस्टमेंट का चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स के नाम से चैप्टर नंबर 9। ये दोनों चैप्टर सिलेबस से काट दिए गए हैं, एग्जाम में यहां से कुछ भी नहीं आने वाला है, तो प्लीज इसकी तैयारी बिल्कुल ना करें। इसके क्वेश्चंस अगर आप किसी 1 वीक सीरीज, कोई मॉडल पेपर, किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो इग्नोर करिएगा, नहीं आएंगे। चैप्टर 1 2 3 4 यूनिट नंबर फर्स्ट से है। सर ये यूनिट सिस्टम क्या रोल प्ले करता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है। बहुत सिंपल सी कहानी है बच्चों, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, सारे करने हैं। 10 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, एनी 2 करने हैं। 20 मार्क्स वाले हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, और आपको इन 2 में से एक एक अटेम्प्ट करना होगा 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स वाले 4, 80 मार्क्स, सेम 20 मार्क्स यहां से, 20 मार्क्स यहां से, 80 20 20 करके 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो इस पूरे के ऊपर हमने एक यूनिट सिस्टम बनाया, टाइम मैनेजमेंट बनाया हुआ है, कहां पे किस क्वेश्चन को कितनी टाइम देने का है। उसका वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूं, वहां से आप जाइएगा और जरूर से उस वीडियो को देखिएगा किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना, वरना पेपर तो पूरा आता होगा लेकिन आप छोड़ के आ जाएंगे, बोले ओ शिट, और शिट का कोई रिप्लाई होता नहीं। बात करते हैं चैप्टर 1 2 3 4। चैप्टर 1 पे फोकस करने का है, चैप्टर 4 पे ज्यादा फोकस करने का है। 1 थ्योरेटिकल रहने वाला है और 4 फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स प्रैक्टिकल चैप्टर है साहब। डिपार्टमेंट और ब्रांच, डिपार्टमेंट पर ज्यादा फोकस करें, डबल स्टार, ब्रांच सिंगल स्टार सेकंड यूनिट में।
थर्ड यूनिट में इंश्योरेंस क्लेम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इंश्योरेंस क्लेम पे ज्यादा फोकस करें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल स्टार। सर क्वेश्चन किससे आएगा बच्चों? सबसे आएंगे क्वेश्चन। एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आने हैं, इन दोनों से आएगा, इन दोनों से आएगा, इन दोनों से आएगा, और यहाँ 4 में से फर्स्ट और फोर्थ से आने की पूरी पूरी संभावना है। बट आपको प्रेफरेंस हायर परचेज को ज्यादा देनी है और इंस्टॉलमेंट को थोड़ी कम। सर यहां से थ्योरी आने की संभावना है क्या? हाँ, प्रैक्टिकल के साथ साथ एग्जाम में लगभग थ्योरी का भी इक्वल वेटेज रहेगा, और उस थ्योरी के लिए आप थ्योरी का गेस्ट पेपर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी का गेस्ट पेपर मेरे व्हाट्सएप नंबर से डिमांड कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है। कौन कौन से चैप्टर गायब हुए फिर बोलना चाहूंगा। लीज यहां से हट गया है और इन्वेस्टमेंट यहां से हट गया है। इन्वेस्टमेंट रियल में आपके लेवल का था ही नहीं। इम्पॉसिबल कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे इन्वेस्टमेंट के चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को इस लेवल तक ले जाए, और ले भी गए, अगर आप ब्रिलियंट है ले भी गए तो एग्जाम में अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है कि आप इन्वेस्टमेंट के चैप्टर कर पाते। इन्वेस्टमेंट का चैप्टर फाइनल ईयर के अकाउंट्स में आता है, और फाइनल अकाउंट्स में भी वहां पर भी नॉर्मली एग्जाम में थ्योरी ही दी जा रही है, प्रैक्टिकल तो बच्चे 2 घंटे बिना भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आरबीडी बुक पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। फिर कहूंगा टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरा वीडियो देखिएगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात, बाकी की बात इस वीडियो के अंत में करूंगा। अब एक बार सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए आ कहते हैं। सेकंड सेम, अगर आप हैं सेम थर्ड से, तो एफएम के सिलेबस में 3 बड़े चेंजेस, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी ने सिलेबस से हटाया। बच्चों की लाइफ में सबसे ज्यादा काम आने वाला चैप्टर ही कॉस्ट वॉल्यूम है, प्रैक्टिकल चैप्टर काम आएगा। मैं कहूं ये कैश फ्लो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों ने 12th में पढ़ा हुआ है। ये फंड फ्लो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं काम आता भी नहीं प्रैक्टिकली लाइफ में। लेकिन ये कॉस्ट वॉल्यूम तो काम में भी आता है और कभी पढ़ा भी नहीं है। लेकिन इसको हटाने के पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा कि ये चैप्टर सेम कॉपी है, कहां पे? कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में। तो दोनों जगह चैप्टर कॉपी होने की वजह से एक जगह से उसको इलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपके सिलेबस से 3 बड़े चेंजेस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कैश फ्लो एनालिसिस और फंड फ्लो एनालिसिस एग्जाम में काट दिए गए हैं, अब नहीं आएंगे। सर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसमें हमने नहीं आ रहा है तो बता दिया, आ क्या रहा है उसकी बात करते हैं। ये देखिए मैंने बड़ा सारा एक वर्किंग बनाई है, पर इसको जूम आउट ही रखते हैं। यूनिट 1 चैप्टर 1 की अगर बात करें हम, चैप्टर 1 थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 1 थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर से 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। चेंजिंग रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, साथ ही साथ बात करूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव, स्कोप और रोल, तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। सिग्निफिकेंस भी याद कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस अलग अलग नाम से आती है, इंपॉर्टेंस बता दो, सिग्निफिकेंस बता दो। चैप्टर 2 और 3 में 2 को मैं क्रॉस कट कर देता हूं। 3 में हमारे पास टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, और ये मैं याद दिलाना चाहूंगा 12th क्लास में आपने पढ़ा था कॉमन साइज और कंपैरेटिव के नाम से। कॉमन साइज और कंपैरेटिव छोटा सा चैप्टर है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, जरूर करिएगा। पूरा फोकस आपका रहना चाहिए रेशो और थ्योरी पर। रेशो प्रैक्टिकल चैप्टर, रेशो जिन बच्चों ने 12th पढ़ा हुआ है, लेवल हाई है, प्लीज डिटेल में पढ़िएगा। यहां से बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, चैप्टर्स की भरमार। एक नया चैप्टर ऐड ऑन होता हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज तक कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के किसी भी सिलेबस में ये चैप्टर नहीं था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसको ऐड ऑन किया गया है, लेकिन बहुत ही छोटे रूप में, है ना। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन आपके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, इसका छोटा सा ना के बराबर। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थ्योरेटिकल चैप्टर। आपका पूरा फोकस रहना चाहिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे, इन 2 चैप्टर पे। मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्रैक्टिकल नहीं, ओनली थ्योरेटिकल प्रिपेयर करें। प्रैक्टिकल के लिए मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बोलना चाहूंगा। सेम चैप्टर कॉस्टिंग की बुक में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 में आता है। तो एक चैप्टर जो दोनों बुक्स में कॉमन आता हुआ, चैप्टर 3 ऑफ द कॉस्टिंग, दैट इज मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मैच करता है किससे? एफएम के मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री से। सेम चैप्टर है, सेम। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिससे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलता हूं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट 1 चैप्टर। तो आप प्लीज प्रैक्टिकल फोकस करें यूनिट नंबर 2 में, ऊपर के 2 चैप्टर्स पे। यूनिट नंबर 3 एफएम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल और ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ये पूरा सिलेबस ईयरली में 3rd ईयर में आता था, सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर में ऐड ऑन हो गया है।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ट्रिपल स्टार। इन तीनों में से कहीं से भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूंगा लीवरेजेस मुझे ज्यादा पसंद है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी उतना ही है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर छोटा सा चैप्टर, कुछ ना छोड़े, सब कुछ 10 वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगर आपने मेरी वीडियोस क्लासेस ले रखी है तो 10 वीडियोस में ओवरऑल खत्म है कहानी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कहना चाहूंगा इलस्ट्रेशन 10 to 19 पे फोकस करिएगा, बस ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं। फोर्थ यूनिट कैपिटल बजटिंग, द लार्जेस्ट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ टाइम वैल्यूएबल चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ने में लाइफ टाइम वैल्यूएबल। डिविडेंड पॉलिसी सिंगल स्टार पर आएगा, दोनों से क्वेश्चन आप समझते हैं क्योंकि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आने हैं, तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा, तो फोकस रखिएगा। एफएम का पूरा सिलेबस मैं एक सिंगल स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूं, लेकिन आपको यहां से कम समझ में आएगा, आप इसकी पीडीएफ की डिमांड कर सकते हैं, हमने इसकी पीडीएफ बना रखी है। आप केवल कितना से लेके 3rd सेमेस्टर सिलेबस मेरे व्हाट्सएप नंबर 88391234 पे। आइए बात करते हैं वीडियो के एंडिंग सेगमेंट पे कॉस्ट अकाउंटिंग पर। जी हाँ, बहुत बड़ा चेंज, चैप्टर 8 अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड सिलेबस में है या नहीं, प्लीज रुकिएगा। चैप्टर 7 ओवरहेड सिलेबस में है, एग्जाम में पक्का आएगा, 7 तो है, 8th वन अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड सिलेबस में है बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या नहीं। जी चैप्टर सिलेबस में मैं कहूंगा है, लेकिन चैप्टर 12 प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग रिसेंटली सिलेबस से हटा दिया गया है, अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्रोसेस एलिमिनेट हो गया है। अब क्या बचा है सिलेबस में, यूनिट सिस्टम भी यहां पर चेंज होता हुआ, पहले 1 से 8 फर्स्ट यूनिट में आते थे, अब केवल फर्स्ट यूनिट में 1 से 4 है। थर्ड मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल जो एफएम से मैच करता है। फोर्थ इश्यू ऑफ मटेरियल लीफो फीफो वैल्यूएशन वाला चैप्टर, तो दोनों चैप्टर अपने आप में आसान होते हुए, तो एक प्रैक्टिकल आएगा इन दोनों में से और एक थ्योरेटिकल ऊपर इन दोनों में से आता हुआ। 5 लेबर कॉस्ट कंट्रोल 15 मिनट का चैप्टर है। 6 मेथड ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर वेरी लार्ज और थोड़ा माथा खाऊ चैप्टर, लैंग्वेज में इशू करता है। 7 नाइस इंपॉर्टेंट चैप्टर। 8th छोड़ दीजिएगा। 9th यूनिट आउटपुट जरूर करें 100%। लाइफ टाइम वैलिडिटी का चैप्टर है यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। जिन्हें चैप्टर साइज में बड़ा लगे, चैप्टर नंबर 9 3 वीडियो 4 वीडियो एटलीस्ट देख लें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। 10th चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, नाइस इजी वन है। 11th कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा हार्ड लेंदी लेकिन इंपॉर्टेंट। सर 10th 11th में से किस पे ज्यादा फोकस करें, 10th पर। 13 14 में 14 छोड़ सकते हैं आप। 13 मैनेजमेंट सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग जरूर करें, इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर मार्जिनल। तो आपके सामने पूरा सिलेबस आता हुआ। इंपॉर्टेंट बात थी प्रोसेस उड़ गया है, अब सिलेबस में नहीं है। स्टूडेंट्स मैं कहना चाहूंगा अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो मेरे पास अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल। थ्योरी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं वो भी मेरे पास बिल्कुल अवेलेबल है आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की का थ्योरी गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है आप सभी के लिए। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल मिल जाएगी। और एक रात में पास होना चाहते हैं तो वो बच्चे जो पूरे साल भर नहीं पढ़ते उनके पास 1 नाइट स्टडी जुगाड़ भी हम निकाल के देंगे। प्लीज कोई भी बच्चा हमसे पेपर की डिमांड ना करे, हम किसी प्रकार का पेपर नहीं देते हैं। प्रैक्टिस करा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, शॉर्टकट्स बता सकता हूं, पास होने के स्कोर करने के तरीके बता सकता हूं अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप आराम से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के थ्योरी गेस्ट पेपर पढ़ें, अपनी राइटिंग स्किल्स का पूरा यूटिलाइजेशन करें और अगर आपकी राइटिंग स्किल्स हैं तो अनडाउटेडली आप यहां पर भी स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल रहता है। तो स्टूडेंट्स पढ़िए, मेहनत करिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। एक वीडियो बनाया था इससे जस्ट पहले पेपर का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।